ये साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास, इसके अंतर्गत कार्यपत्रक 5 को पढ़ा था और उसमें हमने वृत्त के बारे में और चाप के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 6 और इस कार्यपत्रक 6 में हम पढ़ेंगे लंबार्धक या लंब समद्विभाजक के बारे में। दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। तो देखो, लंब मतलब क्या है? लंब मतलब एक लंबवत हम रेखा खींचेंगे और अर्धक मतलब होता है जो रेखा हम खींचेंगे वो रेखाखंड को 2 समान भागों में या आधे आधे भागों में बांटेगी, उसको बोलते हैं अर्धक। या उसी का पर्यायवाची शब्द है लंब समद्विभाजक। लंब का मतलब तो लंबवत रेखा, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है 2 और भाजक का मतलब होता है भागों में। तो हम ऐसी रेखा खींचेंगे जो हमको जो रेखाखंड दिया है उस रेखाखंड को 2 समान भागों में बांटेगी। ऐसे रेखा खींचना है। और रेखा कैसे खींचना है? तो लंबवत रेखा खींचना है। ये काम हमको करना है। और ये जो काम हमको करना है, ये काम हमारा होगा चाप की सहायता से। इसमें भी हमको पहले चाप खींचना पड़ेगा और उसके बाद में जो कटान बिंदु हमको प्राप्त होंगे उन कटान बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा हमको मिलेगी वो होगी लंब समद्विभाजक। देखिए, इसको बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहला काम तो यही कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाते हैं। ये 0 और ये यहाँ पर है 5। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इस रेखाखंड का नाम देते हैं पी क्यू। और आप जानते हैं रेखाखंड हम किसको कहते हैं? इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। इसके 2 अंत बिंदु है, मतलब ये रेखाखंड है। अब दूसरा काम क्या करना है? ये जो रेखाखंड हमने बनाया है, हमारे पास जो प्रकार है, इस प्रकार में आधे से ज़्यादा अंतर लेकर, देखो इसे देखा जाए तो आधे से ज़्यादा ही था, ये लगभग आधा अंतर है। आधे से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो, इतना भी ले सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, आधे से ज़्यादा अंतर आपको लेना है। जितना भी रेखाखंड आपने बनाया है उसका आधे से ज़्यादा अंतर आपको लेना है। तो ये ले लिया हमने, आधे से ज़्यादा अंतर है। ठीक है, अब क्या करना है? ये अंतर जो है, इस अंतर को कम ज़्यादा नहीं करना है। एक बार आपने फिक्स कर लिया है तो अब उसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस बिंदु P पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे बनाएंगे और उसी प्रकार इसी प्रकार की नोक को बिंदु Q पर रखकर पुनः एक चाप ऊपर और दूसरा चाप नीचे बनाएंगे। और जो चाप हम बनाएंगे वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, या ये कह सकते हैं कि काटेंगे। तो बनाते हैं, बिंदु P पर रखकर एक चाप ऊपर बना लेते हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार चाप को बना सकते हैं। वैसे एक चाप नीचे बनाते हैं। ये बना लिया। ऐसे ही बिंदु Q पर रखकर एक चाप ऊपर बनाते हैं और एक चाप नीचे बनाते हैं। ये अब यहाँ हमको 2 कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं। एक बिंदु है P, जिसको कह सकते हैं हम प्रतिच्छेद बिंदु, या इसको हम कहें A नाम देते, P यहाँ दे दिया, इसको हम नाम देते हैं A। और दूसरा कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको नाम देते हैं B।
और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। आप इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, इधर भी कितना भी पीछे बढ़ा सकते हो, मतलब ये एक तरह से आपकी रेखा हो गई। तो हमने क्या किया, ये जो PQ है इसका लंब समद्विभाजक खींचा। अब लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि ये जो लंब हमने खींचा है, एक तरह से रेखा है, ये क्या करेगी, इस रेखाखंड को दो समान भागों में बांटेगी। तो ये पूरा रेखाखंड है 5 सेंटीमीटर, तो आधा आधा कितना होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये है 2.5, और यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा ये 2.5। ये देखिए 2.5। तो इस तरह से हमने क्या किया, चाप की सहायता से लंब समद्विभाजक खींचकर रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित कर लिया है। तो इस तरह से खींचा जाता है लंब समद्विभाजक। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, PQ का लंब समद्विभाजक खींचिए। तो सबसे पहले तो यही काम कर लेते हैं, लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं आपको आइडिया हो गया है। PQ हमको दिया है एक रेखाखंड, इसके 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ। क्या करेंगे हैं, आधे से ज़्यादा अंतर लेना है। ये इस तरह से हमने ले लिया, आधे से ज़्यादा अंतर, ठीक है, आधे से ज़्यादा अंतर है। उसके बाद हम खींचेंगे चाप। तो एक चाप हम बनाएंगे इस बिंदु P पर रखकर ऊपर, ये बना लिया, और एक चाप बनाएंगे नीचे। ठीक है, उसी प्रकार बिंदु Q पर रखकर एक चाप पुनः ऊपर बनाएंगे और एक चाप बनाएंगे नीचे। ठीक, अब यहाँ हमको दो कटान बिंदु प्राप्त हो गए। इस कटान बिंदु का नाम देते हैं A, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, और इस कटान बिंदु का नाम देते हैं B। आप R और S भी दे सकते हो, X और Y भी दे सकते हो। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को हम रोलर या स्केल की सहायता से मिलाते हैं। कितना भी आप आगे बढ़ा सकते हो इसको। तो एक तरह से ये हमारी हो गई रेखा। तो क्या किया हमने, इस रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक खींचा। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि AB जो है, ऐसा कह सकते हो, ध्यान देना इस बात पे, जो AB है, ये AB क्या है, लंब है। अब लंब का जो चिन्ह है वो कैसा है, देखो एक डंडी ये है और एक डंडी ये है। तो अब इसको बनाते हो इस तरह से, इसको बोलते हैं लंब का चिन्ह। तो AB लंब है या AB लंबवत है किस पर, PQ पर, PQ पर। इसको आप ऐसा पढ़ सकते हो, AB लंब PQ, ये चिन्ह है लंब का। इसको आप कह सकते हैं उल्टा T जैसा दिख रहा है। तो इसको हमने क्या कहा कि AB जो है वो PQ पर लंब है। और एक बात ध्यान रखना, जब ऐसी कंडीशन बनती है लंब की, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। जैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा। और ओवरऑल कोण जो है वो 360 डिग्री का होगा। तो हमने क्या खींच लिया, लंब समद्विभाजक खींचा PQ का। अब क्या बोलता है, लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लेकर, ये लंब समद्विभाजक है, इस पर कहीं पर भी कोई बिंदु M ले लेते हैं। कहीं पर भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर, ये ले लिया कोई बिंदु, क्या लेना है, M। M लेने के बाद क्या करना है, PM तथा QM को मिलाइए। तो P और M इसको मिलाते हैं स्केल की सहायता से। ये मिला दिया हमने PM को, और साथ ही साथ QM को भी मिलाना है।
मिला दिया। अब P से लेकर M तक की दूरी पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर है, और Q से लेकर M तक की दूरी भी पूछ रहा है कितना सेंटीमीटर है। तो गिन लेते हैं। ये रखा हमने स्केल को 0 पर। ये दूरी कितनी है देखो, ये लगभग है, ये 0 पर है, ये 4 के बाद 1 2 3 4 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 4.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 4.4 सेंटीमीटर। वैसे ही हम Q से लेकर M तक की दूरी को माप लेते हैं। ये है, ये भी है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर। और सीधी बात है, ये लंब समद्विभाजक है, तो हम इस रेखा पर या लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु लेंगे, उस बिंदु की इस बिंदु से और इस बिंदु से दूरी समान ही होगी। यहाँ से ये बात भी क्लियर होती है। ठीक है, इस तरह से ये कर लिया बी क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या PQ AB का लंब समद्विभाजक है? ये PQ है, देखो यहाँ तीर का चिन्ह है, यहाँ तीर का चिन्ह है, तो एक तरह से ये क्या है आपकी रेखा, और ये है रेखाखंड। और यहाँ पर ये गोला बना दिया है, यहाँ पे ऐसा क्रॉस होता है, तो ठीक है ऐसा दिया है तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो बोल रहा है कि ये PQ AB का लंब समद्विभाजक है क्या? तो क्या चेक करेंगे, देखो लंब तो है क्योंकि लंबवत रेखा आ रही है। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये PQ AB को 2 समान भागों में बांट रहा है क्या, देख लेते हैं। PQ AB को 2 समान भागों में बांट रहा है क्या? तो ये PQ पूरा कितना है? PQ पूरा है 6 सेंटीमीटर, और ये जो है इसका आधा बराबर है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि PQ AB का लंब समद्विभाजक है। क्यों है? क्योंकि PQ AB को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो हम क्या पूछा है प्रश्न में, उसका आंसर लिख देते हैं। पूछा है कि PQ AB का लंब समद्विभाजक है, तो हम कहेंगे हाँ, हम लिखेंगे हाँ। फिर बोल रहा है क्यों, तो इसका कारण हम देंगे क्योंकि PQ AB को 2 समान भागों में, PQ AB को 2 समान भागों में विभाजित करता है, यानी बांटता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कारण इसका लिखना था। अगला क्वेश्चन है इसी के जैसा। इसमें भी बताना है कि PQ AB का लंब समद्विभाजक है क्या? तो लंब तो है, समद्विभाजक है क्या? देखो चित्र को देखने से समझ में आ रहा है ये भाग कम है और ये भाग ज़्यादा है, मतलब समान 2 भागों में तो नहीं बांट रहा है PQ AB को। आप चेक भी कर सकते हैं। ये पूरा है लगभग 7.4, तो 7.4 का आधा कितना होगा? 2 तिया 6, 2 7 14, 3.7। तो ये 3.7 तो है ही नहीं, ये लगभग 3 है। इसका मतलब यह है कि लंब तो ये है, लंब तो है लेकिन समद्विभाजक नहीं है। तो हम कहेंगे कि नहीं, PQ AB का समद्विभाजक नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम इसका कारण देंगे क्योंकि PQ AB को 2 समान भागों में विभाजित नहीं करता है।
तो इस तरह से हमने कर लिया कार्यपत्रक 6 को कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।